गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन इक्वेशन करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम विद प्रोब्ड एट सेंटर। ठीक है, जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था प्रोब्ड कैंटिलीवर का। तो तो प्रोब्ड एंड का मतलब हो गया कि ऐसी जगह पे सपोर्ट लगना जहाँ पे सपोर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कैंटिलीवर बीम होता है उसका दूसरा एंड जो होता है फ्री होता है, लेकिन अपने वहाँ पे फ्री एंड पे जो सपोर्ट प्रोवाइड करवा दिया उससे उसकी स्टेबिलिटी तो बढ़ गई, लेकिन साथ के साथ में वो जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेंट था वो अनडिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, मतलब उसमें नंबर ऑफ द अननोन्स इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो जैसे आपको पता है जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है वो नॉन होता है, मतलब कह सकते हैं डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, स्टेबल प्लस डिटर्मिनेंट। लेकिन यू कैन से कि उसका जो बीच में जो सैग आता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उस सैग को जीरो करने के लिए कह सकते हैं, उसके डिफ्लेक्शन को एट द सेंटर जीरो करने के लिए अपन ने सेंटर पे एक प्रोब्ड दे दिया, एक रिएक्शन लगा दी पी। यू कैन से सेंटर पे L/2 डिस्टेंस है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि अपन ने यहाँ पे एक रिएक्शन लगा दी पी। ठीक है, ये रिएक्शन आर ए एंड आर बी तो लगा हुआ है और इस पे एक यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, इस बीम के लिए डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसमें अपन ने जो डिफ्लेक्शन कैलकुलेट किया वो जनरल लोडिंग के लिए किया है, लेकिन जो आप लोग है वो डिफ्लेक्शन जो आपके पास जो फॉर्मूला जाएगा उसमें आप वैल्यू पुट करके देखिएगा कि जो विदाउट प्रोप्ट के डिफ्लेक्शन आ रहा था और प्रोप्ट के बाद में जो डिफ्लेक्शन आ रहा है उसमें कितना फ़र्क पड़ गया। तो यू कैन से वहाँ पे जो लोड ज़्यादा लगा सकते हो आप। एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिसकी लेंथ एल होगी, यू कैन से एल इक्वल टू 10 मीटर, और एक प्रोप्ड सिंपली सपोर्टेड बीम प्रोप्ड एट द सेंटर, अगर उसका लेंथ भी 10 मीटर है तो उसमें जो डिफ्लेक्शन है उसका वैल्यू में कितना फ़र्क आता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए जैसे अगर मान लीजिए मैं डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी देखता हूँ तो इसमें देखिए आर ए, आर बी एंड पी। ठीक है, ये अननोन हो गए, जबकि अपने पास में रिएक्शन वर्टिकल लोडिंग के केस में दो है। तो जो अननोन नेक्स्ट आ गया पी, उसको वैल्यू निकालने के लिए अपन को एक कॉम्पिटेबिलिटी इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और जो कॉम्पिटेबिलिटी इक्वेशन है वो आएगी अपने पास में सेंटर पे जो डिफ्लेक्शन ड्यू टू प्रोब्ड रिएक्शन होगा और ड्यू टू यूडीएल होगा वो इक्वल एन अमाउंट होगा। ठीक है, इक्वल इन अमाउंट होगा। तो यदि किसी सिंपली सपोर्टेड बीम में, जैसे आपने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में मैंने ये वैल्यूज करवा रखी है, आपको याद भी करने के लिए बोला था, तो जो प्रोब्ड जो एक्चुअल में जो पॉइंट लोड होता है उसके कारण जो सेंटर पे जो डिफ्लेक्शन आता है यू कैन से वाई सी विल बी इक्वल टू P L³/48 EI। ठीक है, ये होता है पॉइंट लोड के कारण। इसी प्रकार यदि यूडीएल लगता है तो उसमें जो डिफ्लेक्शन आता है उसका वैल्यू होता है 5 WL⁴ अपॉन या ऑब्लिक में 384 इंटू EI। ठीक है, अब यहाँ पे यूडीएल अकेला नहीं लग रहा है, या क्यू कैन से नीचे से जो रिएक्शन है वो अकेले नहीं लग रही, दोनों लग रही है। तो जो यूडीएल के अगर नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन आएगा उतना ही ऊपर की तरफ जाएगा पॉइंट लोड के कारण, तभी ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, कॉम्पिटिबिलिटी जनरेट होगी। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन लगे अपन सीधा मैग्नीट्यूड को इक्वल करेंगे, जिससे अपन को पता चल जाएगा कि इसमें जो डायरेक्शन है, सॉरी जो पी है उसका वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो जो पी है 5 P L³/48 EI विल बी इक्वल टू 5 WL⁴ ऑब्लिक में 384 EI। ठीक है, तो P का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 5 WL/8। ठीक है, 5 WL/8, ये तो P का वैल्यू निकल के आ गया। तो अपने पास एक ही अननोन था, ये कह सकते हो अनडिटर्मिनेट था, उसके अलावा जो आर ए एंड आर पी की वैल्यू है वो आप वर्टिकल इक्वेशन को इक्वल करके कर सकते हो इक्विलिब्रियम कंडीशन की हेल्प से। तो जो आर ए और आर बी का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा अपने पास में 3 WL/16। पी का वैल्यू निकल के आया 5 WL/8, और जो आर ए आर बी था उसकी वैल्यू निकल के आई 3 WL/16। ठीक है, तो अब कह सकते हो आप कि आपके पास जो सिंपली सपोर्टेड बीम प्रोब्ड एट सेंटर उसमें कोई भी अननोन आपके पास में नहीं बचा। ठीक है, तो अब जब कोई अननोन नहीं बचा तो अपन क्या करेंगे, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालेंगे। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने के लिए कई मेथड्स होते हैं। सबसे सिंपलेस्ट मेथड मैंने बताया आपको, डबल इंटीग्रेशन मेथड। EI d² y/dx² विल बी इक्वल टू -mx। यस और नो? ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते, फर्दर इसको आगे लेते हैं।
तो अपन देखते हैं अपने पास में एम एक्स जो डबल इंटीग्रेशन का जो इक्वेशन है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो चलिए ठीक है, चलते हैं। ज़्यादा ऊपर चला गया, ये रहा, ठीक है। अब अपने पास में अपन को जो वैल्यू चाहिए वो है अपने पास में P की वैल्यू निकल गई और आर ए आर बी की वैल्यू निकल गई। तो अपन क्या करते हैं, जो सिंपली सपोर्टेड बीम था उससे x डिस्टेंस पे जाके एक एक्स एक्स सेक्शन लेंगे और वहाँ पे एम एक्स का वैल्यू पुट करेंगे। तो जो एम एक्स का वैल्यू था वो आया 3WL यानी आर ए या आर बी, यू कैन से आर बी इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है कि नहीं। अब आर ए का जो वैल्यू था, आर बी का वैल्यू वो था 3WL अपॉन 16, जैसा यहाँ पे लिख रखा है। इसने क्या किया, WL को कैपिटल W लिख दिया, ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है माइनस एम एक्स, वैल्यू पुट करेंगे तो ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस में 3WL x अपॉन 16 प्लस में डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है कि नहीं। तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, अब देखिए इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास में स्लोप का इक्वेशन आएगा और इसका डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास में आएगा डिफ्लेक्शन का इक्वेशन, ठीक है। तो जो ई आई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम एक्स है उसका अपन एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी अपने पास में ई आई डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस 3WL x स्क्वायर बाई 32 प्लस डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई 6 प्लस C1, ठीक है। एक इक्वेशन आ गई, ये आ गई अपने पास में, इक्वेशन आ गई अपने पास में स्लोप की, ठीक है। अब अपने पास में यहाँ पे एक अननोन आ गया C1। एज यू नो कि अगर अपन को C1 और C2 जो कांस्टेंट आते हैं उसका वैल्यू निकालने के लिए अपन को एंड कंडीशन लगानी पड़ती है। इस केस में एंड कंडीशन क्या होगी कि x इक्वल टू L बाई 2, जब हाफ द सेंटर में जाएंगे आप बीम के तो वहाँ पे प्रोब्ड है तो वहाँ पे जो स्लोप होगा उसका वैल्यू जाएगा 0, क्योंकि इस प्रोब्ड पे बीम सीधी रहेगी, उसके बाद में ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। जो बीच का जो सेंटर पे जो प्रोब्ड है वो एज ए फिक्स एंड काम करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि साहब यहाँ पे स्लोप भी आनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे फिक्स एंड की तरह काम करेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 0। जब आप ये इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे या लिखेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू एल 1/2 या L/2 एंड डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 0 रखेंगे तो वहाँ से C1 का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा आपके पास में डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 384, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 384, ठीक है। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। अब अपन को स्लोप निकालना है, तो देखिए अपन को स्लोप देखकर अपन को पता है कि जो प्रोब्ड एंड है वहाँ पे प्रोब्ड है सेंटर में, वहाँ पे 0 है। जहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्स आएगा यू कैन से कि P और RB के बीच में कहीं पे डिफ्लेक्शन आएगा वहाँ पे 0 रहेगा। तो एक यू कैन से जो मेजर पॉइंट बचा वो आपके पास पड़ा B पॉइंट, जो सिरा है वहाँ पे अपन को ढाल निकालना होता है, क्योंकि अपन को पता है एंड पे कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, क्योंकि अपन को पता है स्लोप आ रहा है, क्योंकि अपन को पता है कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें जो मैक्सिमम स्लोप होता है वो एंड पे होता है, ठीक है। तो RB पे निकालने के लिए अपन को जो ये इक्वेशन है इसमें x इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि RB x इक्वल टू 0 पर है। जब x इक्वल टू 0 रखोगे तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकल के आ गया अपने पास में डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 384 EI, ठीक है। अब आप जो सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल होता है विदाउट प्रोब्ड, उसमें उससे जाके जब कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना फ़र्क, सॉरी, उसमें कितना फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई स्लोप की। चलिए थोड़ा सा अब आगे चलते हैं, अपन देखते हैं डिफ्लेक्शन। अब डिफ्लेक्शन के लिए अपन क्या करेंगे, जो इक्वेशन था अपने पास में स्लोप का उसको एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है कि नहीं। जब एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो ई आई इंटू वाई विल बी इक्वल टू माइनस 3WL एक्स क्यूब अपॉन 96 प्लस डब्ल्यू एक्स की पावर 4 अपॉन 24 प्लस डब्ल्यू एल क्यूब एक्स ऑब्लिक में 384 प्लस C2। अब यहाँ पे एक और अननोन आ गया, तो एक और अननोन की वैल्यू निकालने के लिए अपन को वही करना पड़ेगा, बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी।
और बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है कि x इक्वल टू 0 पे जो हिंज्ड एंड है या कह सकते हो सिंपली सपोर्टेड एंड है, वहां पे डिफ्लेक्शन का वैल्यू रहेगा 0। ठीक है, तो उस केस में C2 का वैल्यू निकल के आ गया अपने पास में 0। तो जो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन बन गया वो आ गया EI इंटू वाई इक्वल टू 3WL(x³ / 96 प्लस WX⁴ प्लस WL³ इंटू एक्स ऑब्लिक में 384। ठीक है कि नहीं, आगे चलते हैं। अब अपन को देखिए जो डिफ्लेक्शन निकालना है वो मैक्सिमम निकालना है, और मैक्सिमम कहाँ होता है ये आपको पता है कि जहाँ पे स्लोप का वैल्यू 0 हो। ठीक है कि नहीं, तो स्लोप का वैल्यू 0 होगा, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जो स्लोप का इक्वेशन है जैसे 3WLX² / 32 माइनस WX³ / 6 प्लस माइनस में WL³ / 384, इसको इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। यहाँ से अपने पास में क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी। ठीक है, x की वैल्यू अगर इसकी इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं तो जैसे मैं सोल्व करके लिख रखा है x इक्वल टू 0.278 इंटू एल। ठीक है, 0.27 L, तो लगभग ये मिड जैसे आपके प्रोब था सेंटर और जो एंड था उसके लगभग बीच में आया है। ठीक है, 0.25 L होता तो ऑलमोस्ट होता है ना। तो वहाँ से x का वैल्यू जब आपकी ये जो डिफ्लेक्शन का जो इक्वेशन है ये वाला इसमें पुट करेंगे तो वहाँ से मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन है उसका वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, तो जो x का वैल्यू 0.27 L है उसको रखेंगे तो y जो मैक्सिमम है उसका वैल्यू निकल के आया अपने पास में 0. ये है यहाँ पे 0.0003062 WL⁴ ऑब्लिक में EI। ठीक है, तो आपके पास में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ गया, मैक्सिमम स्लोप आ गया। आप इन दोनों वैल्यूज़ को जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है एक्चुअल में विथ UDL उससे कंपेयर करिए और देखिए कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो कितना आता है। ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले इसमें क्वेश्चन में दे रखा था 5WL⁴ अपॉन में 384 EI। ठीक है, तो इसमें ये तो सब कांस्टेंट हो गया, और जो 5/384, ठीक है 5/384 आप करके देखेंगे, आपके पास कैलकुलेटर वगैरह होगा उससे कैलकुलेट करिएगा, तो जो 5/384 आता है उसका वैल्यू निकल के आता है 0.013 और यहाँ पे आ रहा है 0.003, 3 बार 0। तो कंपेयर देखिए कि कितना कम डिफ्लेक्शन अपन को मिल रहा है जब अपन ने उसके सेंटर में प्रोब कर दिया। ठीक है, तो प्रोब का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि डिफ्लेक्शंस को कम करना, आइदर वो स्लोप हो डिफ्लेक्शन हो। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एस्थेटिक व्यू बना रहता है, यू कैन से सर्विसिबिलिटी उसकी अपन को गेन हो जाती है एक एक्स्ट्रा रिएक्शन अपन को प्रोवाइड करने के बाद में। ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अनडिटर्मिनेसी तो इंक्रीज हो ही रही है जिसको आप कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन लगा के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मीनवाइल आपकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये बाइंड अप है मेरी तरफ से प्रोप्ड कैंटिलीवर का जो चैप्टर था उसमें। अब मैंने दोनों तीनों प्रकार के क्वेश्चन करवा दिया आपको, एसएफडी बीएमडी बनाना सिखा दिया। अब अगर कोई डाउट हो तो अपन लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू।